हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत खुशी से होती है। वो जब कार्तिक के घर जाने की बात करती तो ये सुनकर सुरभि हैरान रह जाती है। जतिन उसे बताने की कोशिश करता है कि वो अपने टीचर से कोई बहाना बना सकती है, लेकिन वो फिर जोर देकर कहती है कि उसे वहाँ जाना होगा। फिर वो उसकी बात मान लेता है और वो खुश हो जाती है। फिर सुरभि को ये अजीब लगता है कि वो इतनी खुश क्यों है, जबकि वो कहती है कि वो खुश क्यों है। फिर वो कहती है कि उसे टीचर डांटेंगे नहीं इसलिए। सुरभि सोचती है कि ये सही नहीं है कि वो हर दिन कार्तिक के घर में जाए, और सोचती है कि क्या ये वहाँ जाने का एक जानबूझकर प्रयास करती, क्योंकि खुशी कारणों की वजह ढूँढ ढूँढ रही होती है। फिर वो सोचती है कि क्या खुशी ने सच में उसे और जतिन को कल कार्तिक के पिता होने की बात करते हुए नहीं सुना था। वो उसे बहुत ज़्यादा नहीं सोचने के लिए कहता है, और ये सिर्फ आधा घंटे की बात है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले आएगा। वो कहता है कि उन्हें चाहिए कि उसका स्कूल भी बदल देना चाहिए। वो उसकी बात मानती, तभी खुशी कपड़े पहने आती है और जतिन के साथ चली जाती, जबकि सुरभि अभी भी परेशान है। कार्तिक बच्चों के साथ लुका छिपी खेलता होता है जब उसे पुलिस का फ़ोन आता है और उन्हें किडनैपर की तलाश जारी रखने के लिए कहता है। ताई टेंशन में रहती है। रोहित आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि खुशी आ गई है, और वो भावुक हो जाता है। ताई सोचती है कि उसे बातचीत करने से रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो समस्या सामने आ जाएगी। इसी बीच खुशी कार्तिक के घर पहुंच जाती है। वो उसे बहुत बधाई देता है और कहता है कि उसे फिर से देखना एक अद्भुत है। खुशी भी जवाब देती है, जबकि ताई टेंशन में देखती है। वो उसके साथ अपनी मुलाकातों को याद करता है। बाद में सुरभि को वो नोटबुक मिलती है जिसे उसने छिपाया था, और उसे ये एक अजीब संयोग लगता है और उसे यकीन है कि उसने कुछ सुना होगा। वो बेहद टेंशन में रहती है अगर ये सच है तो। वो जतिन के सामने भी यही बात बोलती है, जो आश्वस्त करती है कि वो बहुत सोच विचार कर रही है और अति प्रतिक्रिया कर रही है, क्योंकि खुशी एक बच्ची है और वो इस बारे में विस्तार से योजना नहीं बना सकती। सुरभि अभी भी आश्वस्त नहीं है, और ये उम्मीद करते हुए कि सब ठीक है, रोहित उसे भी खेल में शामिल करने की बात करता है। कार्तिक खुशी से उसकी बात मान लेता है। फिर खुशी हर किसी को ढूंढने लगती है, जैसे बाकी सब छुप जाते हैं। कार्तिक के पकड़े जाने पर वो लोग छिप जाते हैं। सभी को ढूंढने के बाद वो आखिरकार खुशी को भी ढूंढ लेता है और उसे गुदगुदी भी करता है। उनके साथ साथ इस तरह की मस्ती करते हुए वो इमोशनल हो जाती है। खुशी कार्तिक को गले लगाती है, और जब वो उसे देखता है और उसको आंसुओं में देखकर चौंक जाता है। वो उसकी आंखें चकरा जाती है और फिर उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो पूछता है कि क्या किसी ने कुछ कहा। वो उसको पापा बोलती है। वो इमोशनल हो जाता है, फिर उलझ जाता है। वो कहती है कि वो जानती है कि वो उसका पापा है। वो हैरान हो जाता है। वो कहती है कि वो सुरभि की बेटी है। कार्तिक स्तब्ध रह जाता है, जबकि बाकी सब चौंक जाते हैं। वो पीछे हट जाता है, जबकि वो इस बारे में बात करती है कि उसे कल कैसे पता चला उसके बारे में, और वो यहाँ कैसे आई, और अगर उसने गलती की तो वो माफ़ी मांगती है। वो फिर चकित रहता है। वो उससे बोलती है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, और वो उससे माफ़ी माँगती है ताकि वो सभी एक साथ एक बड़ी फैमिली के साथ रह सके। ताई चौंक जाती है, क्योंकि वो मदद के लिए उसके पास जाती है। रिया उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। फिर खुशी पूछती है कि वो उसको देखकर खुश क्यों नहीं है। ताई सोचती है कि अगर उसे पता चलता है कि वो किसी और के साथ सुरभि की बेटी है तो वो गुस्सा हो जाएगा। खुशी भगवान के पास जाती है और अपने पिता को समझने के लिए विनती करती है, ताकि वो उसे समझ सके, जबकि वो अपनी खुशी के विचारों में खो गया होता है। फिर प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू कर देती है। वो खुशी को बचाने के लिए विनती करती है। जैसे ही वो सच्चाई जानती है वो बिखर जाएगी, और प्रभु से खुशी को सच्चाई से सेफ रखने के लिए प्रार्थना करती है। जतिन उसे आराम करने के लिए कहता है और उसे इतना परेशान होने से रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद डरती है, इसलिए उसे हर चीज़ गलत दिखती है। वो कहती है कि एक कारण है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परिपक्व है और उसने पहली बार उससे झूठ बोला था, और अगर वो सच जानती तो वो उसे कार्तिक से नहीं छिपाएगी। वो विश्वास दिलाता है कि कार्तिक उस स्तर तक नहीं गिरेगा। वो आश्वस्त नहीं लगती और उसे तुरंत घर जाने के लिए कहती है, और यदि वो नहीं जाता है तो वो जाएगी। फिर किडनैपर बीच में आता है और जतिन को एक तरफ ले जाता है। वो कहता है कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है और उससे पैसे लेने के लिए सहमत हो जाता है, और वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। जतिन कहता है कि उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आना चाहिए, जबकि सुरभि उनको सुन लेती है और वो दोनों चौंक जाते हैं। वो ऐसा करने के लिए जतिन को फटकार लगाती है, और किडनैपर को भी अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करने के लिए वो उसे इतनी कठोर होने के लिए फटकार लगाती है। जतिन उसे समझने के लिए कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती, और वो अपनी बेटी को इस तरह बेचने नहीं सकती। वो वहाँ से चली जाती। जतिन उसके पीछे जाता है, कहता है कि उसे सही काम करने के लिए उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती, क्योंकि वो हमेशा टेंशन में रहती है, क्योंकि वो हमेशा डरी हुई रहती है। वो खुशी को खो देगी इस डर से, जो अब जीवन जीने का उसका पूरा मकसद है। वो कहती है कि जब वो उसके जीवन में आई, जब से ही उसे उसके साथ जीने की ताकत मिली है, लेकिन अगर वो चली जाती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो फर्श पर नीचे गिर जाती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। वो उसे दिलासा दिलाता है कि कुछ कुछ गलत नहीं होगा। वो कहती है कि उसके चारों ओर अंधेरा छा गया है, जबकि वो उसे आश्वासन देता है कि वो खुशी को कुछ भी नहीं होने देगा। वो इस बात से बेखबर है कि कार्तिक उन्हें दरवाजे से देख रहा है, और जब वो उसे गुस्से में तूफानी देखती है तो चौंक जाती है। वो भागता है, जबकि वो खुद को रचती हुई खड़ी होती है। बाद में खुशी अपने माता पिता की समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए प्रार्थना करना जारी रखती है। जब वो फिर बच्चों के पास जाती है, जबकि रिया कहती है कि वो
यहाँ नहीं रह सकती। खुशी अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे धकेल देती है। रोहित भी खुशी का समर्थन करता है। सभी टेंशन में रहते हैं। ताई लता के पास आती है और उसे बताती है कि सुरभि इतनी बेशर्म हो गई कि वो इस नाजायज़ बच्चे को पिता के रूप में बदल रही है। लता नाराज़ हो जाती है। ताई सोचती है कि वो खुशी को, कार्तिक और सुरभि को कभी एक नहीं करने का कारण बना देगी।